ही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक के बारे में। ये टॉपिक 10th और 12th क्लास दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित हर साल 10th क्लास में लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव के तौर पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महज 5 से 7 या 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना 1 नंबर, अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 1 नंबर और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 3 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक को। हमने हिंदी पहले ही लिख रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। आप हिंदी पहले ही लिख लीजिएगा क्योंकि आपको हिंदी में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, इसको मिटाते हैं और हम लिखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपसे इसका डिफिनीशन पूछा जाता है। अगर 12th क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप 11th क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर से ही ये सारी चीजें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन लिखते हैं। तो डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है वैसा एटम, एटम यानी परमाणु, या ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम यानी परमाणुओं का समूह, वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म को क्लियर करता है यानी स्पष्ट करता है। हिंदी में लिख देते हैं, क्लियर यानी स्पष्ट करता है, कॉमा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक या क्रियाशील मूलक, ये इतने हिंदी नाम हैं, या अभिलक्षणिक समूह भी कहते हैं हिंदी में, करता है फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं या कहलाता है। ये इसका डिफिनीशन हो गया। क्या कहता है? कहता है कि वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को स्पष्ट करता है, वह फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियाशील मूलक, अभिलक्षणिक समूह या प्रक्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। इनके बहुत सारे हिंदी नाम हैं जिसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी का फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा। चलिए एक बार और रिपीट करें तो कहेंगे वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है, बताता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। बात क्लियर? तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए ताकि अब हम जो आपके एग्जाम में, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिखिए। 11th के भी हैं तो भी लिखिए, 12th के भी हैं तो भी लिखिए। अब देखिए और नोट डाउन करते चलिएगा बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और मिटा करके फंक्शनल ग्रुप के कुछ लिस्ट लिखेंगे
जो 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इनको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिखिए और फिर हम इसको मिटा करके और तब लिखना शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं और फिर ये बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं, उनका लिस्ट क्या होता है। लिस्ट अगर आप याद रखते हैं तो काफी आसानी से आप 10th के स्टूडेंट है तो 3 नंबर और 12th या 11th के स्टूडेंट है तो 1 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्केन से। क्लियर? देखिए ये है अल्केन और अल्केन का फंक्शनल ग्रुप, इधर हम कंपाउंड लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये है फंक्शनल ग्रुप, इधर की तरफ लिखेंगे। सबसे पहले अल्केन। तो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये होता है डबल बॉन्ड। अल्काइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके आगे बढ़े तो हेलो अल्केन हिंदी में भी आप लिखते चले जाइएगा। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिखते चले जाइएगा। हेलो अल्केन के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सिंगल बॉन्ड एक्स होता है, जिसको हैलोजन कहते हैं। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो ये है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और ये है आयोडीन। ये सब के सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन हमने केवल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में सिंगल एटॉमिक फॉर्म में लिखा है, मतलब एक परमाणु के रूप में लिखा है। अगला चेक करते हैं। अगला है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए अगला पूछ देता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये 10th क्लास में अल्केन, फिर अल्कोहल और फिर फिनॉल से संबंधित बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लीजिएगा। तो ये अल्कोहल, ये फिनॉल। फिनॉल का भी ये सिंगल बॉन्ड OH ही होता है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अब जरा चेक कर लेते हैं हम कि इसके बाद इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लिख लिए होंगे। इनको जरा मिटाते हैं क्योंकि इधर हमको लिखना है। अब देखिए इसके बाद अगर बात करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया। इसके बाद जरा चेक करते हैं तो अल्डिहाइड। क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप देखिए कैसे कैसे लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है CHO या COH, ऐसे भी लिखा जाता है। या अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H भी लिखा जाता है। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए फिनॉल, अल्कोहल और ईथर, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ अल्डिहाइड भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? CHO, COH या सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? इसके आगे बात करते हैं तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं, या इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, या सिर्फ अम्ल भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। कहता है कि अम्ल का अभिलक्षणिक समूह या प्रक्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। या कहता है कि C डबल O उसके बाद H, उसके बाद इधर कार्बन की तरफ एक सिंगल बॉन्ड दे देता है।
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह हुआ। आगे बढ़े तो अगर हम बात करें एस्टर की, ये क्या है एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ माइनस चार्ज। इसी को आप लोग ऐसे सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ माइनस भी लिख सकते हैं। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह है। तो चलिए आप पहले इतना लिखिए, फिर हम इनको मिटाते हैं और कुछ और भी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। इनमें सबसे अहम है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके साथ साथ एस्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्टर का सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ और फिर माइनस चार्ज या सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस चार्ज होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, या सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड सी ओ भी लिख दिया जाता है, या इसको लिखने के कई तरीके हैं। जैसे ऐसे देखिए जरा, सिंगल बॉन्ड सी ओ भी लिख दिया जाता है, या देखने में ये भी आता है कि ऐसे भी लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। कई तरीके हैं लिखने के, इसी को थोड़ा सा आड़ा तिरछा कर दिया गया है, बस और कुछ है नहीं इसमें। बात क्लियर हो गई? आप इसको जरा लिख लीजिए क्योंकि अभी लिखना है इधर। चलिए इधर क्या करते हैं, इधर की तरफ इसको घेर देते हैं, है ना, ऊपर वाला है इसको घेर देते हैं। ये कीटोन का ही फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर केवल अलग है, बस किताबों में देता है, क्वेश्चन पेपर में भी दे देता है। तो क्या है कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप का ये सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ या सिंगल बॉन्ड सी ओ होता है। अब इसके आगे देखते हैं तो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का अगर फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं तो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड और फिर Cl होता है, सिंगल बॉन्ड Cl होता है। ये एसिड क्लोराइड है। आगे बढ़े तो देखने में आगे अगर आए तो अगला है एमीन। क्या है? एमीन। एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। आगे बढ़े तो एमाइड। क्या है? एमाइड। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नाइट्राइल। क्या है? नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम लोग सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड और फिर N लिखते हैं। क्लियर हो गई? आगे देखें तो आगे है थायोल। इसको कहते हैं थायोल या थाईऑल, या इसी को मार्केप्टॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केप्टॉन कहते हैं। मार्केप्टॉन को हम लोग सिंगल बॉन्ड SH लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड SH लिखते हैं, जिसको मार्केप्टॉन या थाईऑल कहते हैं। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो चलिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगभग समाप्त हुआ, लगभग। इसके आगे भी अगर हम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से, जैसे नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NO2 होता है। बात क्लियर हो गई? ये नाइट्रो ग्रुप का कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके आगे भी बहुत सारे
बहुत सारे नहीं कह सकते, कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन्हीं जो अभी हमने मिटाया है और ये जो लिस्ट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो आप पहले क्या करिए, इनको लिख लीजिए और हमको फिर बताइए कि आपको कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपके दोस्तों का भी ये टॉपिक आसानी से कंप्लीट हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।